नमस्कार शिक्षक साथियों, आप लोग के बीच मैं लाइव आकर के बहुत सारे बातों को शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह छठवें चरण का शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया 5/7/2019 को जो है इसका शेड्यूल जारी किया गया था और अब तक यह बहाली की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। ऐसे में दिसंबर CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त हो रही है और इस पर विचार करने की ज़रूरत है। यदि बहाली करनी है तो जल्द किया जाए या नहीं तो बहाली को रद्द किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है साथियों, आपको भी समझना होगा कि यदि यह बहाली पूर्ण नहीं होती है तो भविष्य में जो अभ्यर्थी CTET उत्तीर्ण हैं उनकी उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी। आखिरकार वे अभ्यर्थी का भविष्य क्या होगा। ऐसे में आप लोगों के बीच बहुत सारे मुद्दों के साथ मैं उपस्थित हूँ। बहुत सारे मुद्दा फर्स्ट की हम बात करें तो बहुत सारे अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में जाने के बाद जो है लंबे समय के बाद उनकी केस की सुनवाई होती है और ऐसे सुनवाई के बावजूद अभ्यर्थी जो है काफ़ी हल्कान और परेशान रहते हैं कि आखिरकार जो है ये बहाली सुनवाई के बावजूद भी नहीं हो पाती है। इस बहाली में खामियां कहाँ से हैं? बार बार जो है इस बहाली पर स्टे लगता है, अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में जो डिसीजन आता है उससे काफ़ी अभ्यर्थी परेशान भी हो जाते हैं। इन तमाम खामियों के बीच हम सभी अभ्यर्थियों से यही आग्रह करेंगे कि यदि इस पर बहुत सारी खामियां हैं, इसके मेधा सूची को ले लीजिए, इसके नोटिफिकेशन को ले लीजिए, साथ में जो है शेड्यूल जो जारी हुआ उसमें बहुत सारी कमियां हैं। मुद्दा 2 की हम बात करें साथियों तो इस बहाली को लेकर सरकार की मंशा ठीक नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं सिर्फ बहाली फंसाओ और इसके लिए जो है अखबार पेपरों में या जो है लेटर जारी होता है, अभ्यर्थी उनके लेटर को पढ़ करके समझ करके उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि हाँ हमें कोर्ट जाना चाहिए क्योंकि हमें कोर्ट जाने से हमारा अधिकार मिल सकता है। ऐसा कई बार आश्वासन मिल चुका है। दिसंबर CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी जब प्राथमिक शिक्षा के निदेशक डॉक्टर रंजीत सर से मिले तो उन्होंने फर्स्ट चांस में बताया था कि ठीक है जाइए, आप लोग के मुद्दे पर हम विचार करते हैं और जो है 30 से 35 हज़ार सीटों को जो है इसी छठे चरण के नियोजन में जोड़ करके आप लोग को आवेदन हम करवा देंगे। लेकिन सब बकवास है, सब फालतू की बातें हैं, सिर्फ जो है आश्वासन दिया जाता है इसलिए कि इस बहाली को कैसे फंसाया जाए। मुद्दा 3 की हम बात करें साथियों तो आप ये समझें कि अभी वर्तमान में जो है यस टेट का एग्ज़ाम हुआ, यस टेट का रिजल्ट जारी हुआ, यस टेट के अभ्यर्थी जो है अपनी मांग जो है मांगने लगे। अब जब उनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है, जैसा कि वो लोग जानते हैं कि उन्हें 7वां चरण के नियोजन में मौका दिया जाएगा, तो 7वें चरण के नियोजन में जब यस टेट को मौका दिया जाएगा तो फिर जो है प्राइमरी में क्यों नहीं। प्राइमरी के लिए बिहार सरकार से हम आग्रह करेंगे, अभ्यर्थियों की मांग है कि बहुत जल्द से जल्द जो है टेट का जो है एग्ज़ाम लिया जाए और उन अभ्यर्थियों को 7वें चरण के लिए जो अभ्यर्थी योग्य हैं उनको 7वें चरण के लिए तैयार किया जाए और इससे पहले टेट ले लिया जाए। अगर टेट ले लिया जाता है तो उनका भी भविष्य बन सकता है 7वें चरण में। चौथे मुद्दे की हम बात करें साथियों तो हमें लगता है कि यदि यह बहाली शीघ्र नहीं होती है तो इस बहाली में अगर काफ़ी विलम्ब होने की स्थिति बन रही है तो ऐसे में क्यों ना जो है कुछ सीटों को जोड़ करके आवेदन वंचित अभ्यर्थियों को इसमें आवेदन करा दिया जाए। जैसे विभाग का मंशा बन रहा है कि हम जो है इस छठे चरण के नियोजन में भी ऑनलाइन आवेदन करवाएंगे पारदर्शिता के लिए, तो पारदर्शिता बने, सब कुछ साफ हो और ऐसे में जो है कुछ सीटों को जोड़ करके दिसंबर CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाए और साथ में जनवरी CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी मौका मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जो है यही हमारी मांग है कि या तो आप बहाली को जल्द पूर्ण करें या नहीं तो इस बहाली को रद्द करें। अगर आप बहाली को रद्द नहीं करते हैं तो दिसंबर जनवरी CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब उतरेंगे मैदान में और उनका आंदोलन शुरू। अगले मुद्दे की हम बात करें तो साथियों कोटिवार जो शेड्यूल जारी किया गया था उसमें जो है काफ़ी कोटिवार कमियां दिख रही हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों की आवाज़ उठ रही है EWS को लेकर के कि यह जो है सीटें कैसे जो है इसमें ऐड कर दी गई, तमाम ऐसी बहुत सारी कमियां जो है दिख रही हैं। तो इस सारे मुद्दों को क्यों फंसाया जा रहा है?
हमारे कहने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं से बहुत सारी दिक्कतें जब इस बहाली में हैं, तो आखिर इस बहाली को फंसा कर रखने का क्या वजह है। मंशा हम सरकार और विभाग की क्लियर करते हुए अपने तरफ से हम कहना चाहते हैं कि वास्तव में साथियों, सरकार इस बहाली को कराना नहीं चाहती है। सरकार का शिक्षा विभाग का कोष ही बिल्कुल खाली है और उसकी मंशा ही नहीं है इस बहाली को पूर्ण करने के लिए। इन तमाम मुद्दों को आपने समझा और इन तमाम मुद्दों को समझने के बाद साथियों, हम आप लोग से आग्रह करेंगे कि आपस में हम बेकार का लड़ते हैं, सरकार हमें लड़ा रही है, बस एक कूटनीति है कि इनको आपस में लड़ाते रहो और अपनी रोटी सेकते रहो। अभ्यर्थी बार बार कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट जाने के बाद इनको कोर्ट में क्या मिलेगा आप देख ही रहे हैं कि कोर्ट में जाना इतना आसान आप लोग न समझें। कोर्ट का भी कुछ मर्यादा होता है और अगर आप अपने एविडेंस पॉइंट से मजबूत है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, नहीं तो इसका भी पेनल्टी भरना पड़ जाता है। तो इसलिए साथियों, ये मंशा ठीक नहीं सरकार की है और आपस में आप लोग लड़े नहीं। या तो आप लोग की मांग होनी चाहिए कि इस बहाली को जितना जल्द से जल्द कराया जाए, या नहीं तो इस बहाली को रद्द किया जाए। नोटिफिकेशन और जो है ऑनलाइन आवेदन से इस बहाली को पूर्ण किया जाए। हम अंत समय में सभी अभ्यर्थियों से यही कहेंगे कि यदि साथियों आपको हमारा विचार अच्छा लगे तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें कुछ नहीं मिलता है, साहस मिलता है और बार बार वीडियो बनाने का इच्छा जागृत होती है, क्योंकि आप तक यह संदेश पहुंचाना हमारा दायित्व और कर्तव्य होता है। और सबसे पहले आपको हमारा संदेश प्राप्त हो, इसके लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना आप लोगों का भी कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए जो है काफ़ी परिश्रम भी किए जाते हैं आपके लिए। तो इसलिए साथियों, आपका यह दायित्व और कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर साथियों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।